बहुत से अच्छे लोग हैं मार्केट में जो आपके साथ कमिटेड रहते हैं। मेरे साथ बहुत से लोग अटैच्ड हैं जो सब कमिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किसी को मौका क्यों देना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हुसैन मज़हर एंड यू आर वाचिंग प्रॉपर्टी ट्रैफिक यूट्यूब चैनल। आखिरकार वही हुआ जिसके बारे में मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में समझाता आया था कि इसमें परचेजिंग कर लो, अभी भी सस्ता है, अभी भी सस्ता है। लाहौर स्मार्ट सिटी में ये प्राइसेस दोबारा नहीं मिलनी है। करेक्शन हर सोसाइटी में आती है, इसमें भी आई। लेकिन अब करेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी डूब ही जाए। ये कोई ऐसी सोसाइटी नहीं थी कि जिसके प्राइसेस बिल्कुल डूब जाते। 24 सितंबर को लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑफिस में क्या हुआ है, क्या नहीं, और प्राइसेस के साथ क्या हुआ है, इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि प्रॉपर्टी ट्रैफिक एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड तमाम न्यूज़, प्राइस अपडेट, डेवलपमेंट अपडेट, खासतौर पे DHA लाहौर और लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में दी जाती है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ये रेड आइकॉन पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे साथ में क्लिक करें ताकि उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अक्सर लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं, ताकि जिसकी वजह से उनको वीकली अपडेट, डेली अपडेट जो हम दे रहे होते हैं वो नहीं मिलती है। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें। अच्छा, बात करेंगे अभी हुआ क्या है। कल 24 सितंबर को लाहौर स्मार्ट सिटी में फ्रेश बुकिंग जो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की जो मार्च अप्रैल के महीने में आई थी, उसकी लास्ट डेट थी सबमिशन की। जिन लोगों ने ओपन फाइल्स रखी हुई थी या किसी ऑथराइज्ड स्टेट्स के साथ, डीलर्स के साथ कमिट की हुई थी, ओपन फाइल्स रखी हुई थी, उनको अपने नाम पे कराने की कल लास्ट डेट थी। और बहुत से लोग मार्केट में वेट करते रहे कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं और पता नहीं ये ख़त्म ही हो जाएंगी, ऑन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनका ये वेट करना उल्टा पड़ गया। कल लास्ट डेट पे लाहौर स्मार्ट सिटी में सबमिशन का इतना रश था कि लोगों की सबमिशन की बारी नहीं आ रही थी। जिनकी सबमिशन हो गई है उनको अभी स्लिप्स जो है वो मिली नहीं है, वो मंडे को मिलेंगी ज़्यादातर। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि अगर आपने किसी सही बंदे का इंतखाब किया हुआ, किसी ऑथराइज्ड डीलर के साथ आपने डील की हुई, तो आपको उसकी सबमिशन की स्लिप मिलेगी, नहीं तो आपको उसकी सबमिशन की स्लिप नहीं मिलेगी। आपके जो पैसे आपने दे दिए वो या तो आपको वापस मिलेंगे या वो आपको कुछ और परचेजिंग कराएगा। वो डिपेंड करता है आपने किसके साथ उसको डील किया। अच्छा, तो हुआ ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो फ्रेश बुकिंग 26,85,000 वाली, जिसकी प्राइस 26,85,000 एग्जेक्टिव की और 28,45,000 लॉन्च हुई थी ओवरसीज़ की, इसकी बुकिंग लोगों ने करवाई और उसकी सबमिशन नहीं करवाई है। इसका फिर ऑन जो है वो स्टार्ट हुआ था 45,000 से फर्स्ट डे, और फिर बढ़ता बढ़ता हमने देखा कि ये 7.5 लाख तक भी गया। और अभी जारी बात है मार्केट में करेक्शन आई, मुल्क में सैलाब की सिचुएशन थी, आपकी गवर्नमेंट सिचुएशन की वजह से कुछ प्रॉपर्टी के अंदर करेक्शन आई हैं, जिसमें DHA, बहरिया, लाहौर, हर सोसाइटी, हर टाउन, हर चीज़ में रियल एस्टेट इफेक्ट हुई है। और टैक्स का भी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो आपके सामने है। तो जिन लोगों ने ओपन फाइल रखी थी कल, उनका रश पड़ गया और लाहौर स्मार्ट सिटी में सब सबमिट करवा रहे थे। और उसमें बहुत सी तादाद कुछ ऐसे लोगों की थी जो इंतज़ार कर रहे थे कि इसका प्राइस डाउन आएगा, हम तब परचेज़ करेंगे। और कल डिमांड निकली है और एक एक बंदे को 8-8, 10-10 फाइलों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो एक एक बंदे के साथ जो 8-10 क्लाइंट कमिटेड थे, जिनको उन्होंने कहा हुआ था कि हम आपको बिल्कुल जब प्राइस नीचे आएगा तब जाके लेके देंगे, उन्होंने कल जब रिक्वायरमेंट डाली है कि हमें फाइल चाहिए, तो ये लाहौर स्मार्ट सिटी है, ये इस तरह तो नहीं है कि आखिरी दिन में परचून की तरह बिकना शुरू हो जाएगा। तो कल फाइल्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं थी सेलिंग के लिए, 1-2 से ज़्यादा फाइल्स आपको नहीं मिल रही थी। और उसकी वजह से जो 2 लाख पे इसका ऑन गिरा हुआ था, कल 3.25 लाख तक चले गया। जी हाँ, कल जो ऑन था 2685 पे, वो 3.25 तक चले गया। मैंने खुद इतने में ट्रेड होते हुए देखा है कल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स को हमने टाइम पे ही परचेजिंग करा दी थी, टाइम से पहले परचेजिंग करा दी। और जब बिल्कुल इसके प्राइसेस मुनासिब हुए हुए थे, जो एग्जैक्ट टाइम था परचेजिंग का, उसमें वैसे तो ये भी एग्जैक्ट टाइम ही है, लाहौर स्मार्ट सिटी अभी भी सस्ता है, आज भी परचेज कर ले। लेकिन एग्जैक्ट टाइम इस लिहाज से था कि 2685 की जो बुकिंग है वो 10% से हो रही थी। हर किसी के पास इकट्ठे इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो 20% भी पे करे, ऊपर से ऑन भी पे करे। जब कोई इंस्टॉलमेंट वाले प्लान की तरफ आ रहा होता है तो उसका प्लान यही होता है कि मेरे पास अभी
इकट्ठे पैसे नहीं है तो मैं अभी डाउन पेमेंट दे देता हूँ, साथ में थोड़ा सा ऑन भर देता हूँ, उसके बाद कंफर्मेशन 10% दे दूंगा और फिर जो भी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आती है वो देता जाऊंगा। क्योंकि उन लोगों के पास इकट्ठा रेवेन्यू नहीं होता है, जिनमें आप भी शामिल है। जारी बात है, अगर आपने लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट किया या करने जा रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट वाला प्लान ढूंढ रहे हैं, तो फिर लाजमी है कि जो मिनिमम अमाउंट है उससे बुकिंग कराई जाए। अब जैसे कि इसका जो ऑन है वो 2 लाख रुपए पे आया, और ये 2685 वाली फाइल जो है 26,85,000 वाली, उसका डाउन पेमेंट बनती है 2,68,500 रुपया, जिसमें आप 2 लाख जमा करते हैं तो ये बन जाता है 4,68,500, जिसमें मतलब 5 लाख से भी कम में आप लाहौर स्मार्ट सिटी में एक प्लॉट की बुकिंग करवा रहे हैं। इतनी कम अमाउंट में इतनी खूबसूरत इतने बड़े डेवलपर के साथ आपको कोई सोसाइटी नहीं मिलती है। तो ये गोल्डन चांस था उन लोगों के लिए जिन्होंने 20 नहीं 10% के साथ बुकिंग करवानी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको पेंडिंग किया और आखिरी दिन खवार हुए हैं। कुछ को फाइल्स मिली और जिनको मिली हैं वो भी महंगी मिली और ज़्यादातर लोगों को मिली ही नहीं है। अब और नेक्स्ट ये होगा कि सबमिशन की डेट गुजर गई है, आपको इसकी परचेजिंग 20% पे करनी पड़ेगी। जहाँ पे आपने 2,68,000 पे आपकी बुकिंग हो जानी थी, वहीं पे ये डबल हो जाएगा। और साथ में आपको पता है ऑन के हालात क्या हो गए, 3.25 लाख पे ऑन जा चुका है, जो कि अब ऊपर ही जाता जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी भी टाइम नहीं गुजरा है, इट्स नेवर टू लेट। अभी भी आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने परचेज़ किए हैं सेलिंग के लिए, अभी उसमें काफ़ी ज़्यादा लाख 1.5 लाख रुपए का फ़र्क आ गया उनमें जो ट्रेडर्स हैं, तो आप उनसे फ़ाइल परचेज़ करें। उसको सेलर फी की भी ऑप्शन है, लेकिन जो रिकमेंडेड नहीं है कि आप सेलर फी करवा के रखें, लाजमी है कि आप अपने नाम पे चढ़ाएं। कल के बार फिर मसले होते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप इसको अपने नाम पे करवा लें। इसके अलावा एक और इशू मैंने हाईलाइट करना कि अक्सर लोगों ने कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हायर किए, कुछ ऐसे अनऑथोराइज लोगों से काम किया जहाँ पे उन्होंने फाइल्स की बुकिंग करवा दी, जो कि एक उनकी स्टेट की रसीद के ऊपर करवा दी हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप उसको ओपन रखना चाह रहे हैं तो आपका फॉर्म फिल होके सोसाइटी में नहीं जमा होगा, जो आप गलत करते हैं। जैसे ही फाइल परचेज़ करें उसको जमा करवाएं। अपना जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, पैसा कमाना आसान नहीं है, उसको सेव करें। हुआ ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने ओपन फाइल रखी थी, बहुत से लोगों के साथ ये हुआ कि उन्होंने डबल सेलिंग कर दी। मतलब आपसे भी उन्होंने 5 लाख रुपया, 2.5 लाख बुकिंग का और 2.5 लाख रुपया ऑन लेके रखा हुआ है, और जो उनका कोटा था, ठीक है, अगर कोटा, ज़्यादातर जो धोखेबाज हैं उनको कोटा तो होता ही नहीं उनके पास, लेकिन जिनके पास कोटा था, अक्सर लोगों ने ये किया है कि वो कोटा आपको भी सेल कर दिया है और एक और बंदे को सेल कर दिया। उनमें से जो पहले सबमिशन के लिए आ गया उसकी सबमिशन हो गई है। सपोज कि आप सबमिशन का लास्ट डेट को करा रहे हैं, आप उनके पास गए हैं, तो जी आपको वहाँ पे फाइल ही नहीं उन्होंने दी है। फिर लड़ाई झगड़ा और भाग दौड़, और फिर वो आपको कहते हैं पैसे ले लें, लेकिन जो कि डी वैल्यू होने वाली बात है, क्योंकि आपकी अभी 10% पे बुकिंग हो रही है, जो कि थोड़े से पैसे बन रहे हैं ऑन डाल के 10% प्लस वो 4-5 लाख में आपकी बुकिंग हो जाएगी। अगर वो आपको पैसे आपके वापस आ भी जाते हैं, आपको एक साथ वो कोई धोखा नहीं करते हैं, आपको पैसे दे देते हैं, लेकिन आप ये देखें कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। जहाँ पे आपका बजट था 5 लाख रुपया, अब आपको 2.5 से 3 लाख रुपया और डाल के न्यू बुकिंग करवानी पड़ेगी, जो ये आपको रीसेल में मिलेंगी, जो 20% के बगैर आप परचेज नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश किया करें, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी जिस भी टाइम इंटरवल के लिए फ़ाइल ली है, तो उसको उसी टाइम क्लोज करवाएं, उसको सबमिट लाजमी करवाया करें। बहुत से अच्छे लोग हैं मार्केट में जो आपके साथ कमिटेड रहते हैं। मेरे साथ बहुत से लोग अटैच्ड हैं जो सब कमिटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किसी को मौका क्यों देना? ज़ाहिर बात है जब आप किसी को मौका देंगे लालच अपने आप पैदा हो जाएगा। हो सकता है वो बंदा अच्छा हो, लेकिन आपको पता है मार्केट की जो सिचुएशन जाती है, मुल्क पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाती है, आपने उसको खुद मौका दे दिया, आपने उसको ओपन फाइल छोड़ दी है, ठीक है, अब उसके पास पूरा अख्तियार है कि उसने आपको भी बेची हुई है, और एक और बंदा आता है जिसने उसी दिन सबमिशन करानी है, उससे भी पैसे पकड़े और उसने बेच दी कि जी जब आप उसके पास जाएंगे तो उस टाइम वो आपको बाहर से कहीं से फाइल लेके उसकी सबमिशन दे देगा। लेकिन जारी बात है उसमें टेंशन होती है, आपको भी होती है, उस बंदे को भी होती है, चाहे उसकी इंटेंशन सही है लेकिन उसने काम तो गलत किया, एक जो सिनेरियो है उससे हट के वो चला। तो ऐसा मौका ही प्रोवाइड ना करें कि जिसकी वजह से अगले बंदे में भी लालच पैदा हो, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता है। पाकिस्तान की जो कंडीशन चल रही है, लोगों की ज़रूरतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो उसकी मिसाल यही है कि अभी मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका बारे में, क्योंकि
कभी कभी हम भी मार्केट से और चीज़ों से मायूस हो जाते हैं, तो उसको फ्यूल अप दोबारा करने के लिए मैंने भी कुछ चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के, जहाँ से थोड़ा बहुत हौसला मिल जाता है। तो उन्होंने एक बात की कि अक्सर हम ये कहते हैं कि हमने एक पुराना नौकर हमारे घर जी बहुत देर से एक मुलाजिम है, ठीक है, और उसको 20-30 साल हो गए हैं, बड़ा ईमानदार आदमी है वो मुलाजम ही है, वो गरीब आदमी, लेकिन आपके घर 20-30 साल से काम कर रहा है और इतना ईमानदार है कि मैंने घर में 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ भी रखा हो तो उसने कभी उसको उठाने की ज़हमत तक नहीं की है, बहुत ईमानदार है। या फिर लेडीज़ होती हैं, उनकी ज्वेलरी जगह जगह पड़ी होती है घर के अंदर कि जी हमारी काम वाली या फिर जो भी मुलाजिम है वो बहुत ईमानदार हैं जी, हमने वहीं पे ओपन रखा हुआ है सारी चीज़ें और वो उसको नहीं। लेकिन आप असल में उन पर जुल्म कर रहे हैं। देखें, जो आपका मुलाजिम है 10, 15, 20, 25 हज़ार जिस भी तनख्वाह पे वो काम कर रहा है, इस महंगाई के दौर में गुजारा नहीं होता। ये आप उसका इम्तिहान ले रहे हैं। ये मैं वो जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको नाम भी बता दूँ, कासिम अली शाह का बारे से मैंने ये सुना है, तो इसका क्रेडिट भी मैं उनको दूंगा कि आप अपनी तरफ से चीज़ें घर में रख देते हैं कि जी हमारे मुलाजिम बहुत ईमानदार है, लेकिन ये नहीं देखते किसी की माँ बीमार है, किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस नहीं गई, उसको कोई ना कोई पैसों की ज़रूरत है, आप गाड़ियों पे फिर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके घर में साइकिल मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है, साइकिल नहीं है उसके पास, तो मौका दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो नहीं भी कुछ गलत करना चाह रहा, जब उसके सामने चीज़ आएगी, अगर वो उसको चोरी ना भी करे, ना उठाए, ठीक है, ना गलत नजर रखे, लेकिन उसकी दिल आज़ारी कर रहे हैं कि जहाँ पे उसके पास कुछ चंद हज़ार रुपये नहीं है अपने बच्चे की फ़ीस देने के लिए, अपने माँ बाप की या किसी की मेडिसिन लेने के लिए, वहाँ पे आपके करोड़ों और लाखों रुपए खुले पड़े हुए हैं, जिससे उसकी दिल आज़ारी होती है। जो मेरे ख्याल से जिसका आपको गुनाह भी जाता होगा, तो कोशिश किया करें कि किसी को मौका ना दिया करें कि वो अपनी ईमानदारी में से मजबूर होके वो बेईमानी की तरफ आ जाए, लालच पैदा हो जाए चीज़ को देख के। तो ये घर में भी, ऑफिसेज में भी एहतियात करें। और ये हमने बात की मिसाल इसलिए दी है क्योंकि फ़ाइल जिस तरह आपने ओपन रखी हुई हैं, तो अगर अगले बंदे को ज़रूरत पड़ गई है पैसों की, तो जाहिर बात है उसने कहीं से तो पूरे करने हैं ना, तो वो ये कोशिश करेगा बजाय किसी से उधार वगैरह पकड़ के कर्ज लेने की बजाय, जो माल उसके पास जो फाइल्स की सूरत में पड़ा हुआ है, जो आपकी ओपन फाइल्स पड़ी हैं, आपने अभी तक सबमिशन नहीं कराई, वो उसकी डबल सेलिंग कर देगा, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेगा, और फिर जब आप उसके पास जाएंगे तो वो फिर आपको वो यही सोचेगा कि तब तक मैं मार्केट से पैसे रिकवर कर लूँगा और इनकी फ़ाइल दोबारा से लेके रख लूँगा। लेकिन ऐसा कई बार नहीं हो पाता। फिर जब आप उसके पास जाते हैं उसकी कंडीशन वो नहीं होती है और फिर लड़ाई झगड़ा परेशानी बनती है। तो इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि जब भी फाइल परचेज करें, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल कमर्शियल्स, तो अपने नाम पे सबमिशन कराएं, उसकी कंफर्मेशन दें, कोशिश करें कि तमाम इंस्टॉलमेंट्स अपनी अपडेट रखें, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको इतना शॉर्ट टर्म ना देखें, ये इतने आपको साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देना है। तो जो लोग पैनिक होकर बेच रहे हैं वो भी इसको ना बेचें। जिस टाइम इंटरवल के लिए आपने इसको होल्ड किया था, इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। थोड़े से प्राइसेस डिस्कस कर लें कि आज 4 मरला कमर्शियल का जो प्राइस है वो 36.7 के अराउंड चल रहा है, 8 मरला कमर्शियल 54.5 और 2.5 मरला कमर्शियल 15 और 16 लाख के इन बिटवीन चल रहा है, और 6 मरला जो है वो 21 और 22 लाख के। कमर्शियल में जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये प्राइसेस आपको दोबारा नहीं मिलने हैं। HRL को स्टडी करें, आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, और स्टडी करने के बाद खुद ही फैसला करें कि आपको रेजिडेंशियल कमर्शियल जिसमें भी इन्वेस्ट करना है, लाजमी इन्वेस्ट करें। सस्ता है, ख़रीद लें, अभी भी टाइम है, ख़रीद लें। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो बार बार आपको ये बात बता रहे हैं कि इसको ख़रीद लें, आज भी ये सस्ता है। ये इसको उन सोसाइटियों की तरह ना गिने जो आपके पैसे लेके भाग गई। ये कोई सोसाइटी नहीं, ये एक ब्रांड बनने जा रहा है, ये एक कम्युनिटी, एक सिटी बनने जा रहा है। तो ये मेरा नहीं कहना है, ये लाहौर स्मार्ट सिटी का कहना है, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये आप वेबसाइट पे जाके स्टडी करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो आज आपको यही जो 24 तारीख को लास्ट सबमिशन डेट पे जो भी डिस्कशन हुई है, जो भी सिचुएशन रही है, उसके बारे में बताना था। और जिन लोगों ने ओपन फाइल्स रखी हैं उनके लिए कुछ सजेशंस थे जिसके बारे में आपको बताया। उम्मीद है कि आप
इस पे अमल करेंगे। और अगर सेलिंग परचेजिंग या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड या HRL के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस विंडो पे या इस विंडो पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है तो ये सेंटर में लोगो दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।